Well, he has a huge estate where only his writ runs. He has n numbers of cases against him. He was even a minister in the state government. So my colleague Rahul Kanwal took the Election Express to meet one of the biggest and most controversial dons of Uttar Pradesh politics, Raja Bhaiya. This is the interaction he had on the Election Express. इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त प्रतापगढ़ में है और हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजा भैया। स्वागत है आपका। आप उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर नेता कहलाते हैं, लेकिन हकीकत इस बार ये है कि अपर कास्ट एक पोलराइजेशन हम बीजेपी के पक्ष में देख रहे हैं। लग रहा है कि राजा भैया की जो पकड़ हुआ करती थी ठाकुरों पर, वो मोदी की पकड़ के अपील के सामने थोड़ी कमजोर पड़ी। नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है। जो आपने एक कहा, पहली बात तो हम बड़े नेता नहीं और दूसरी बात ठाकुर नेता नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, निर्दलीय हैं और जो भी क्षमता ईश्वर ने दी है उस हिसाब से प्रचार कर रहे हैं और शैलेंद्र जी के पक्ष में लोगों के बीच में जा रहे हैं और इनको जिताने की अपील कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये जो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से एक मोदी की हवा चल रही है, आप उसको, आप तो यहाँ पे हैं कुंडा में, आपके हिसाब से कितनी तेज है ये हवा? अपने पूरे चुनाव अभियान में हमने अपने नेता का नाम लिया है, मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया है, अखिलेश यादव जी का नाम लिया है, दूसरा किसी का हमने नाम नहीं लिया। परिणाम आपके सामने आएंगे और जो 2 साल में हमारी सरकार ने काम किए हैं उनको जनता तक हमने पहुंचाया है। नहीं, क्योंकि ये आरोप बार बार समाजवादी पार्टी सरकार पर लगता है कि मायावती सरकार की तुलना में समाजवादी सरकार के वक्त पे गुंडा राज वापस आ गया। बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। जिस तरह से महिलाएं पहले सुरक्षित महसूस किया करती थी, अखिलेश के राज में, आपके राज में ऐसा नहीं। अब वो आपकी और मीडिया के जो साथी हैं उनकी मेहरबानी की ज़रूरत है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब एक परसेप्शन आप लोगों ने बना रखा होगा और जो लोग उत्तर प्रदेश नहीं आए हैं या नहीं जानते हैं, देखिए थोड़ा बहुत अपराध हर जगह है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है, बीच बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है, वो एक अलग विषय है। अभी चुनाव के संबंध में सिर्फ हम विकास की बात लेकर के जा रहे हैं, सुशासन की बात लेकर के जा रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं जो काम हुए हैं उसको वो मान रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस लगभग देश के हर राज्य में गई है। उत्तर प्रदेश की सड़कों की तुलना अगर हम किसी और राज्य से करते हैं तो उत्तर प्रदेश एकदम नीचे खड़ा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? देखिए, जिस सड़क से आप आए हैं नेशनल हाईवे है और हमारी याददाश्त में इतनी खराब हालत में कभी नहीं रहा। ये कांग्रेस की देन है कि आपको 4 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको 15 मिनट लगते हैं और उसके बाद जब आप इधर आए हैं तो ये हमारी स्टेट की सड़क है, इसमें आपको एक भी गड्ढा नहीं मिला होगा जिधर से आप आए हैं। तो हम लोगों ने भी लिखा पढ़ी करी, सांसद जी ने भी लिखा पढ़ी करी, लेकिन नेशनल हाईवे की सूरत और हालत एकदम रुला देने वाली है और पब्लिक ऊब गई है इससे। क्योंकि मोदी कह रहे हैं कि यूपी की हालत बहुत खराब है और मैं आऊंगा तो मैं ही सुधार सकता हूं और किसी के बूते की है नहीं। मोदी जी यूपी तो आने वाले नहीं हैं। यहाँ के अपने ही नाम पे चुनाव वोट मांग, यहाँ के मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी हैं। ये बार बार बात उड़ती रहती है कि आपके राजनाथ जी से बड़े अच्छे संबंध हैं, बीजेपी आप पे डोरे डालती रहती, तो कोई प्लान है आपका क्या कि चुनाव के बाद सपा को टाल के बीजेपी में जाने की? राजनाथ जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और लेकिन राजनीतिक संबंध नहीं है। ये भी बता दें कि कांग्रेस के कई सीनियर लीडर हैं, उनसे भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। व्यक्तिगत संबंध होना ये एक अलग विषय है, राजनीतिक उस ओर रुझान होना ये दूसरी चीज है। नहीं, पर आपको लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अखिलेश को वोट दिया था उस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतर पाए? जिस उम्मीद भरी निगाहों से लोगों ने वोट डाला था एसपी और अखिलेश के लिए, उस लिहाज से तो काम हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी जर्जर थी, इतनी बुरी हालत थी और इतना कर्ज था, तो उसको निर्माण करने में हाँ एक कमी हमारी सरकार की जरूर रही है कि जो अच्छे काम हम लोगों ने किए हैं उसको हम उतना प्रचारित नहीं कर पाए हैं। अच्छे काम, जो बुरे काम किए वो तो खूब प्रचारित हो, उसको तो प्रचारित करने, उसके लिए तो आप लोग ही हैं कि तिल का ताड़ बना करके प्रस्तुत करते हैं। एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे, अगर हम उत्तर प्रदेश की कैबिनेट को लेते हैं तो 54% ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। बार बार ये चर्चा होती है कि जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं उनको ना चुनाव लड़ने दिया जाए, ना उन्हें मंत्री बनाया जाए। आपकी क्या? अगर ऐसा हो जाए तो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जिसके खिलाफ कहिएगा उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। एफआईआर होने में कितनी देर लगती है? क्या आप ये मानते हैं कि आपके खिलाफ जो तमाम केसेस की एकदम फहरिस्त है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा है, हकीकत उसमें कम है? पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा नहीं है, 100% है और कोर्ट में हमारा ट्रायल हुआ है और इतना ही नहीं, कोटा में दूसरे प्रदेश में ट्रायल हुआ। हम मध्य प्रदेश भेजे गए ताकि उत्तर प्रदेश में ये कहा गया बसपा की तरफ से कि हमारा प्रभाव है, हम इन्फ्लुएंस कर लेंगे कोर्ट को, इसलिए हमको मध्य प्रदेश भेजा गया। वहाँ ट्रायल हुआ, अक्विटल हुआ
और जज ने अपने जजमेंट में लिखा है कि बेसलेस है इनके ऊपर ये आरोप, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम न्यायालय से हम पाक साफ बरी होकर के आए हैं, हमको कोई शर्मिंदगी थोड़ी है। तो हम यहाँ कुंडा में हैं और कुंडा की कई सारी कहानियां हमने सुनी है। एक तो ये बड़ा मशहूर तालाब है, कहा जाता है वहाँ बड़े सारे मगरमच्छ हैं, अभी भी हैं कि मगरमच्छ पहले ही हुआ करते थे? आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसी परी कहानियाँ, कैसी दंत कथाएं बच्चे देखते होंगे चैनल, तो वाकई उनका बड़ा अच्छा मनोरंजन होता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हकीकत तो आप खुद देख सकते हैं, और इस हकीकत इससे कोसों दूर है। हर बच्चे ने कहानी सुनी होगी कि राजा भैया से कुंडा में पंगा लिया तो एकदम मगरमच्छ को खिला देंगे। अब आप जो सुनाएंगे लोग वही तो सुनेंगे। आप तो इतने बड़े चैनल के एक आला रिपोर्टर हैं, तो आप जो सुनाएंगे वो लोग सुनेंगे। चलिए राजा भैया, आखिरी दिन है कैंपेन का, आपको निकलना है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने हमें वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।